खामोश आदमी। वो हमेशा वक्त पर आता था, वक्त पर काम करता था और वक्त पर मुस्कुरा देता था। लोग उसे एक मजबूत इंसान समझते थे। कोई नहीं जानता था कि वो मुस्कुराहट सिर्फ लोगों को मुतमईन रखने के लिए थी, दिल को नहीं। इसका असल मसला ये था कि उसके पास बात करने के लिए कोई अपना नहीं था। बाप बचपन में दुनिया छोड़ गया था और माँ इस दिन खामोश हो गई थी, जिस दिन उसने आखिरी सांस ली। इस दिन के बाद वो घर नहीं रहा था, बस एक ऐसी जगह थी जहां रात गुजारनी मजबूरी थी। माँ के बाद की दुनिया। माँ के जाने के बाद उसने पहली बार जाना कि दुआ की आवाज कितनी ताकतूर होती है। पहले जब वो बीमार होता तो माँ उसके माथे पर हाथ रख कर कहती, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, और वो वाकई ठीक हो जाता। अब वो बीमार होता तो दवा तो खाता, मगर दिल ठीक नहीं होता। रात को जब सब सो जाते वो जागता रहता, छत पर जाकर आसमान को देखता और खुद से सवाल करता, अगर माँ जिंदा होते तो क्या मैं भी इतना अकेला होता? आसमान खामोश रहता, बिल्कुल उसकी तरह। लोग और उनके जमले। दिन में वो लोगों के बीच रहता, मगर किसी का नहीं होता। कोई कहता भाई जिंदगी है, चलती रहती है। कोई कहता मर्द हो, मजबूत बनो। कोई ये नहीं कहता था, आओ बैठो, दिल का हाल सुनाओ। वो जान गया था कि उस दुनिया में लोग तुम्हें तब तक सुनते हैं जब तक तुम हंस रहे हो। एक छोटी सी मुलाकात। एक दिन दफ्तर से वापस आते हुए उसने सड़क के किनारे एक छोटे से बच्चे को देखा। पुराने कपड़े, मगर चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। वो रख गया और पूछा, बेटा अकेले हो? बच्चे ने कहा, नहीं चचा, अल्लाह मेरे साथ है। ये जमला सीधा उसके दिल में लगा। उसने दोबारा पूछा, डर नहीं लगता? बच्चा मुस्कुराया, जब दिल भरा हो तो अंधेरा भी डरावना नहीं लगता। टूटने का लम्हा वो वहीं बैठ गया और पहली बार किसी के सामने रो पड़ा। ना शर्म, झिझक, ना खौफ, सिर्फ आंसू जो बरसों से कैद थे। उसे एहसास हुआ कि वो मजबूत नहीं था, वो बस खामोश था, और खामोशी सबसे खतरनाक दर्द होती है। नई शुरुआत। इस दिन के बाद उसने बदलना सीखा। वो हर जमा यतीम खाने जाता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता, उनकी हंसी सुनता और दिल हल्का महसूस करता। उसे समझ आया कि माँ की दुआ अल्फाज में नहीं, अमल में जिंदा रखी जा सकती है। आखिरी सच। आज भी वो कम बोलता है, आज भी ज्यादा हंसता है, मगर अब वो टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने सीख लिया है हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग बस अपना दर्द लफ्जों में नहीं बदल पाते, और जो लोग खामोशी में जीते हैं वही लोग दूसरों के दर्द को सबसे पहले समझते हैं।